बस ये जीवात्मा कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। पहले वो स्त्री बुद्धि का ध्यान करते करते मरा, अगले जन्म में स्त्री बना। शादी हुई, पति मर गया, पति के लिए रो रही थी, सती हो रही थी, रो रही थी। तो भगवान ने जाकर के कहा तो किसके लिए रो रही है? बोले मेरा पति चला गया। बोले तेरा पति तो मैं बैठा हूँ, मैं कहाँ चला गया? बोले नहीं वो। बोले वो तेरा पति थोड़ी था, तेरा पति तो मैं हूँ। समझे कि नहीं समझे? इस आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। आत्मा का पति परमात्मा। ये दुनिया के जितने भी पति पति ये सब तो नकली हैं, सारे के सारे नकली हैं और कर्म जोग से मिले हैं भाई, जो भी है। हाँ, सब अपना अपना कर्म जोग पूरा कर रहे हैं। कोई पति बन करके, कोई पत्नी बन करके, ठीक है। चाहे हंसते हंसते बिताओ, चाहे रोते रोते बिताओ, बिताना तो समय है ही है, बिताना तो पड़ेगा। पूर्व जन्म के संस्कार जैसे। एक बनारस में बहुत बड़े ज्योतिषी रहते थे महाराज, बहुत बड़े ज्योतिषी। तो किसी व्यक्ति के जीवन में महाराज संकट आया, दुख आया, तो मन में सोचा चलो ज्योतिषी के यहाँ जाकर के कोई हाथ बात दिखा करके पूछे भाई संकट क्या है, दुख कैसे आ रहा है, कैसे घर में क्लेश हो रहा है। तो महाराज गए, तो जैसे ही ज्योतिषी के घर में पंडित जी ने प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया पंडित जी ने, महाराज बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। जैसे ही प्रवेश किया पंडित जी ने, तो सजनों हुआ क्या, प्रवेश करते ही उनकी जो घरवाली थी ना, ओ महाराज ज्योतिषी की घरवाली देने लगी गाली। आ जाते हैं मुंह उठा करके। एक तो वो निठल्ला भविष्य बताने के चक्कर में पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं, निकम्मा। कितनी बार कहा है कुछ काम कर ले, काम कर ले, खुद के भविष्य का पता नहीं, दुनिया का भविष्य बता रहा है। उसने मन में सोचा कि मैं तो अपने घर की कहानी लेके आया, यहाँ तो इन्हीं की कहानी बिगड़ी पड़ी है, यहाँ तो ज्योतिषी की कहानी बिगड़ी पड़ी है, ये क्या बताएगा। वो महाराज मुड़ करके जाने लगा तो ज्योतिषी सामने से आ गया। वो घर में नहीं था, वो सामने से आ गया ज्योतिषी। अरे आओ आओ पंडित जी, आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ। बोलो जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य समझ में आ गया हमारे। क्या मतलब? बोले महाराज आप खुद का ही भविष्य नहीं देख पाए तो हमारा क्या देखोगे? क्या मतलब? बोले घर के तो कलह मिटी नहीं है आपकी, हमारी कलह मिटा रहे हो आप। क्या पूछूं आपसे मैं? अरे आप अपना खुद का भविष्य तो जानते हो क्या? और घरवाली दे रही है गाली पे गाली। बोले हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो जब भविष्य जानते हो तो ये बताओ ये घरवाली ऐसा क्यों कर रही है? बोले जानता हूँ तभी कर रही है, अगर नहीं जानता तो ये नहीं करती ऐसा। पर मैं जानता हूँ कि पूर्व जन्म में मेरा इसका संस्कार क्या रहा है और मैं राजी राजी उसको भोग रहा हूँ। ये सुनाती है, मैं सुनता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो आपस में कई बार हम लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, प्यार से निभा नहीं पाते हैं, हाँ कई बार महाराज होता है। सजनों, उस ज्योतिषी ने बताया कि कैसे पिछले जन्म में ये गधैया थी, मैं कौवा था, और महाराज कैसे मैंने इसके चोंच, इसके फोड़ा हो गया था, मैं चोंच मार मार के इसके खून को महाराज बड़ा आनंद के साथ में ये जंगल में चली गई। मैं बहुत ढूंढा इसको, बहुत ढूंढा, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, क्योंकि मेरे को भी चैन नहीं था ना इसके बिना। एक दिन ये जंगल से बाहर आई, मुझे दिखाई दे गई और मैंने अब की बार कस के चोंच मारी, सो हड्डी में चोंच घुस गई मेरी, अब निकले ही नहीं। अब इसके दर्द हो, ये खूब जोर जोर से कूदे उछले। सामने गंगा जी थी, सोचा मैं गंगा जी में जाऊंगी तो ये उड़ जाएगा। ये गंगा जी में गई, मैं उड़ता कैसे, मेरी चोंच फंसी हुई थी उसी के अंदर में, और गंगा जी का तेज प्रवाह ऐसा आया कि मैं और ये दोनों ही बह गए, मर गए। मरने के बाद ये तो मेरी पत्नी बन गई और मैं इसका पति बन गया। अब मैंने इसके चोंच मार मार के इसको दुख दिया। अभी अपनी जुबान चला चला के मुझे दुख देती है, जुबान की तलवार से मेरा रोज अपमान करती है। बस सजनों, यही है पति और पत्नी के रिश्ते हैं। अब चाहे आप हंस करके जी लो, चाहे रो करके जी लो। पिछले जन्म में तुमने सुनाया, इस जन्म में वो सुना रहे हैं एक दूसरे को, बस। तो कभी किसी का पति की पत्नी की कुछ बोले तो इस कहानी को याद करना, ये कहानी नहीं हकीकत है, याद करना। क्या जरूर पिछले जन्म में पंडित जी ने कहा मैं चाहूं तो मैं इसको बोल सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, पर क्यों नहीं लड़ता? मैं चाहता हूँ इसी जन्म में लेखा जोखा पूरा हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, और मेरा लेखा जोखा इसी जन्म में पूरा हो जाए, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं बोलता, चुपचाप मैं सहन करता हूँ, कुछ नहीं बोलता, कि इसी जन्म में मुझे लेखा जोखा पूरा करना है। और सजनों, इस प्रकार ये कथा हमें संकेत करती है भैया कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए।
अरे जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अभिमान सब सहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अभिमान सब सहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे राखे राम जी जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए और मान अपमान सब सहना। बस सजनों, लड़ कर के रहोगे तो वो बात है, झगड़ के रहोगे तो वो बात है, जैसे रहोगे जिंदगी में रहना तो पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा जिंदगी में। और सजनों, इस कथा के माध्यम से यही शिक्षा दी गई। चतुर्थ स्कंद को नमन करके पंचम स्कंद में प्रवेश किया और पंचम स्कंद में सबसे पहले प्रियव्रत का चरित्र सुनाया। प्रियव्रत कैसे महाराज महात्मा बन गए थे और गृहस्थ की बात बता करके कि गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थी में हमें रहना नहीं आता, ये बुरा है मेरे भाई। गृहस्थी बुरी नहीं है, गृहस्थी में रहना नहीं आता। पति कहता है मैं बड़ा, पत्नी कहती है मैं बड़ी, इसीलिए महाराज लड़ाई आकर के सामने खड़ी। पति और पत्नी के दोनों अपने आप को बड़ा मानते हैं। पत्नी कहती है मैं घर चलाती हूँ, पति कहता है चल चलाती है, कमा के तो मैं ही लाता हूँ। हाँ? एक बार दो पति पत्नी आपस में झगड़ लिए। गांव का चौधरी था पति महाराज, बड़ी इज्जत थी, सम्मान था। पत्नी बोली सुन, ये तेरी इज्जत है ना, ये जब तक मैं चुप बैठी हूँ तभी तक है, और जिस दिन मैं अपने पे आ गई ना तेरी इज्जत यूं चुटकी में मिट्टी मिला दूंगी। अरे चा जा, तेरी जैसी 50 आती है तो मिट्टी, मेरी इज्जत मिट्टी मिलाएगी। चौधरी हूँ गाँव का, मैं दुनिया का न्याय करता फिरता हूँ। और महाराज नारी की जब बुद्धि बिगड़ती है तो फिर ब्रह्मा कोई समझ में नहीं आती है। सारे शास्त्र समझ में आ सकते हैं पर नारियों का शास्त्र हर किसी के है। कहते हैं स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवोपि जानामि कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य सजनों देवता भी नहीं समझ सके, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके। हाँ, आप और हम क्या समझेंगे, सत्यता है। हाँ, अब महाराज वो घरवाली आ गई अपने पे, और अपने पे आकर के उसने क्या किया। अब देखो घर में कलह होगी तो धन तो खत्म हो ही जाएगा। धीरे 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 देख, जहां कलह है वहां पे महाराज मान के चलो आप, कलेश में धन में बरकत कभी नहीं होती है। आप जो कहते हो ना मेरे यहाँ ये कमी है वो कमी है, इसके पीछे तुम्हारे अपने आप की कमी है। तुम्हारा लड़ाई, तुम्हारा झगड़ा, तुम्हारा तेरा मेरा, ये तुम्हारा जो अपना है ना, ये सबसे बड़ा ज्यादा काम गड़बड़ है। अगर पुराने जमाने में थोड़े से पैसे होते थे कितनी बरकत होती थी, और आज इतने पैसे होने के बाद भी बरकत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा तो आया, प्यार समाप्त हो गया, पर वो पैसा भी कम पड़ जाता है महाराज। प्यार न होने के कारण कम पड़ रहा है, बरकत नहीं है।
तो सजनों उस दंपति के घर में भी अकाल पड़ गया और स्थिति ऐसी आ गई कि चावलों का पानी मान वो भी पड़ोस से मांग के लाते थे कि कपड़ों में देना है और पीते थे बेचारे। ऐसी नौबत आ गई। अब पत्नी ने ठान ली लड़ाई, ऐसी नौबत आ गई पर लड़ाई खत्म नहीं की महाराज। घर की संपत्ति खत्म हो गई पर दोनों के झगड़े खत्म नहीं हुए। एक दिन की बात है महाराज। अब पत्नी ने तो सोच लिया इस पति की सारी इज्जत खराब करनी है समाज में मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे बहुत दिन हो गए मेरे को आंख दिखाते दिखाते, अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। ठान ली सो ठान ली। पति महाराज, पुराने जमाने की बात है, झोपड़ियां हुआ करती थी उस समय। पति चौपाल में बैठ करके सबके बीच में लंबी लंबी फेंक रहा था महाराज। और मेरे बेटों को बिना दूध के नींद नहीं आती, चार चार सब्जी मेरे घर में बनती है, मेरे बच्चे तो एकदम बिना मीठे तो भोजन करते ही नहीं है। अब घर में जैसी, पर बाहर तो आदमी लंबी फेंक ही रहा था ना अपने। अब घरवाली ने अपने बेटे से जाकर के कहा तेरे बाप को कह दे कि वो मांड पीना हो तो पी ले, नहीं मैं फेंक रही हूँ, ठंडा हो रहा है वो। अब वो बीच में पंचायती में बैठा लंबी लंबी फेंक रहा था। बच्चे बोले बापू वो चावला को मांड ठंडो होवे, पीनो तो पीले, नहीं माँ फेंक रही है भाई, फेंक रही है माँ उसको। अब सबने देखा यार ये तो अभी लंबी लंबी फेंक रहा था, दूध के बिना नींद नहीं आती, सब्जी के बिना रोटी नहीं खाते, मीठा, घर में तो चावलों का मांड पानी पी के काम चला रहे। पूरी महाराज मिट्टी खराब हो गई। आकर के डांटा बाप ने बच्चे को, तुझे शर्म नहीं आई, तू ऐसे बोल गया? और पिताजी माँ ने कहा था अच्छा वो अपनी पे आई गई, ठीक है कोई बात नहीं है। बाप ने कहा सुनो बच्चों, आज के बाद में तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ भी कहे और मैं बीच सभा में बैठा हूं, हाँ पिताजी, तो एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं वहां से उठ करके नहीं आऊं तब तक तुम मुझे कुछ बोलना मत। ठीक है पिताजी। पुराने जमाने की बात सजनों, झोपड़ियां हुआ करती थी उस समय, झोपड़ियां होती थी उस समय, पुराने जमाने की बात है। तो झोपड़ियां हुआ करती थी तो उस घरवाली ने क्या किया, झोपड़ी में आग लगा दी, हल्की सी लगाई, कह जा तेरे बाप ने जाके कह दे बुझानी है तो बुझा ले, नहीं तो ये जलेगी, मैं कुछ नहीं करने वाली। अब बच्चे गए, बाप लंबी लंबी फेंक रहा था पंचायती में बैठ करके, पंचायत में बैठ करके बाप लंबी लंबी फेंक रहा था, बच्चे खड़े हो गए और वहां आग लगी। थोड़ी देर के बाद में बाप उठ करके आया, एक आध घंटे के बाद में, वहां बच्चों क्या है, तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? बोले पापा जी माँ ने ये कहा है कि झोंपड़ी में आग लगा दी है, बचानी है तो बचा लो। बोले कब कहा था? बोले 2 घंटे पहले। अरे मूर्खों, तो उसी समय बोलते। बोले आपने ही तो कहा था कि पंचायत में बैठा हूं तो बोलना मत। वो दौड़ करके गया तो घर सुहाहा हो चुका था। यानी 2 की लड़ाई में आज यही हो रहा है। पति पत्नी, कोई कोर्ट दौड़ रहा है, कोई कचहरी दौड़ रहा है, कोई केस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बहस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो दिमाग तुम्हें अपने काम में लगाना चाहिए, जो ताकत, जो शक्ति घरवाली को अपने घर के काम में, भगवान के नाम में, और घरवाले को बाहर जो भी अपने व्यापार में लगानी चाहिए, वो तुम अपनी ताकत एक दूसरे से बहस में लगाते हो। दिन भर टेंशन में हो, दिन भर टेंशन में तुम नहीं तो ढंग से खा पा रहे हो। देखो एक तो प्यार हो दोनों में, फिर घरवाली भोजन की थाली लेके आए, लियो जी रामुड़ी का बापू। केसिंगा वाले मुझे साथ नहीं पूछते रहे महाराज जी रामुड़ी के बापू, रामुड़ी की माँ है कहाँ? मैं बोला बाद में बताऊंगा। वो बात अभी तक आया नहीं, बता दूंगा कि रामुड़ी की माँ कहाँ है। जब आएगी तभी तो बताऊंगा रामुड़ी की माँ है कहाँ। तो रामुड़ी की माँ बोली रामुड़ी का बापू लो जिम्मो। बोलो कितना अच्छा लगता है प्यार से। और तुमने पहले पत्नी से बहस कर ली, लड़ लिए, झगड़ लिए, अब वो भोजन भी लेकर के आएगी तो भोजन भी तुमको मट्टी लगेगा मेरे भाई उसके हाथ का, चाहे कितना ही अच्छा बनाओ। सही बात है कि नहीं? माताएं कह रही है महाराज रामुड़ी का बापू मान जा तो कितना बढ़िया हो जाए। सजनों यही जीवन है, मुस्कुरा करके देखना। तुम्हें जब गुस्सा आए तो इस बात को याद करना, मेरी बात को इसलिए सुनाई जाती है कि जब घरवाली पे गुस्सा आए या घरवाले पे गुस्सा आए, दोनों एक दूसरे को याद करना और चिल्ला चिल्ली मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ
कुछ दिनों में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। कुछ दिनों में तुम्हें किसी ज्योतिषी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी बाबा बैरागी के पास जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी तंत्र मंत्र टोटके वाले के पास जाना नहीं पड़ेगा सजनों। और घर में अगर आपसी कलेश है तो चाहे बाबा जी, चाहे महात्मा, चाहे परमात्मा, कोई भी आ जाए, तुम्हें घर का कुछ ठीक नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं महाराज कुछ बता दो, कुछ बता दो। बताने से कुछ नहीं होता महाराज। अगर महाराज के घर में भी अगर ऐसी है तो ऐसी चलेगी है। महाराज क्या बताएंगे तुमको? अगर महाराज की घरवाली भी ऐसी पिचर पिचर करेगी तो वो भी ऐसी रोएगी, और महाराज करेंगे तो भी वही ऐसे रोएंगे। तुम्हें क्या बताएंगे? इसलिए भैया, जैसे खुद का शरीर खुद को ही ठीक करता है, ऐसे ही ये खुद की परेशानियां तुम खुद ही ठीक करो।